मूवी लेके आई हूँ जिसपे अर्थ पे एलियंस का हमला होता है और इंसान और एलियंस की एक जंग छिड़ जाती है। तो मूवी की शुरुआत में हम ऑस्ट्रेलिया के एक स्मॉल टाउन को देखते हैं जहाँ पे एक काफी बड़ी फेयर चल रही थी और शाम को फुटबॉल का मैच भी होने वाला था। और हम यहाँ पे अलग अलग फैमिलीज को देखते हैं। सबसे पहले हम पीटर और उसकी फैमिली को देखते हैं उसमें उसकी टीनेजर बेटी रहती है बेला। ये सब लोग एक नए टाउन में शिफ्ट हो रहे थे। छोटे से टाउन में आके वो लोग रुकते हैं क्योंकि अभी शाम होने के लिए आई थी। तो बेला इस टाउन के फेयर में चली जाती है जहाँ पे वो डीन नाम के आर्टिस्ट से मिलती है जिसने काफी खूबसूरत पेंटिंग्स निकाली थी। अब दोनों भी बातों बातों में काफी एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और डीन होमलेस होने के कारण वहाँ से उसे निकाल देती है। तो यहाँ पे काफी देर होने के कारण बेला की फैमिली यानी उसके पिता पीटर और उसकी माँ छोटा भाई उसे ढूंढने के लिए इसी फेयर में चले आते हैं। दूसरी जगह पे हम मैट को देखते हैं जो कि एक वर्कर था और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी एमिलिया जो एक कैफे चलाती थी। एमिलिया का छोटा भाई भी था मार्कस। अब यहाँ पे मैट एमिलिया को कहता है कि शाम को एक फुटबॉल का मैच होने वाला है और वो मैं खेलने वाला हूँ। और तीसरी फैमिली रहती है डेनिस और वेनेसा इनकी। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं और मैच के पहले ही वेनेसा डेनिस को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर डेनिस काफी खुश हो जाता है और वो आगे मैच खेलने के लिए जाता है। अब मैच शुरू हो जाती है जिसमें डेनिस ही कैप्टन रहता है और मैट ये पहले का कैप्टन था। इन दोनों में भी काफी झगड़े शुरू होते हैं। तो यहाँ पे पीटर बेला को ढूंढ लेता है और वो उसे डांटने लगता है कि तुम्हें पता है कितने देर से तुम बाहर गई हो। अब ये सब कुछ चल ही रहा था, तभी अचानक से इस पूरे टाउन की लाइट चली जाती है और इन्हें दूर से ही लाइट के कुछ गोले इनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। पूरे टाउन के लोग चुपचाप इन गोलों को देखने लगते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो गोले नजदीक आते हैं उन्हें पता चलता है कि ये कोई गोले नहीं है लेकिन ये बॉम्ब है और इनके आसपास पूरा ब्लास्ट होने लगता है। सारे लोग पैनिक होके यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। बेला अपने माँ को ढूंढने के लिए जाती है और भीड़ के बीच में ही वो गिर जाती है। तो यहाँ पे जो एमिलिया का छोटा भाई था मार्कस, वो बेला को बचाते हुए दूसरी जगह लेके जा रहा था। यहाँ पे पूरी फायरिंग और ब्लास्ट हो रहे थे। लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि इनके साथ क्या हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि आसपास काफी से अजीब एलियंस आके इंसानों को पकड़ रहे थे। यहाँ पे बेला के पिता पीटर उसे ढूंढ लेते हैं और अपने आरवी कार के पास उसे सेफ रखते हैं और वो अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने लग जाते हैं। तभी बेला की नजर मार्कस, उसकी बहन एमिलिया और मैट पे पड़ती है और उन्हें अपने कार में बुलाती है छुपने के लिए और ये तीनों भी आरवी में आ जाते हैं। तो दूसरी जगह पे वेनेसा एंड डेनिस भी ये बचते हुए आरवी तक पहुंच जाते हैं। अब एलियंस अब काफी ब्लास्ट हो रहे थे और एलियन इनके आसपास ही आ रहे थे, इसीलिए मैट पीटर को कहता है कि चलो अब यहाँ से। तो पीटर कहता है कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता। तो पीटर कहता है कि देखो अभी के लिए चलो, तुम्हारे पत्नी और बेटे को मैं ढूंढ के लाऊंगा बाद में। इसलिए ना चाहते हुए भी पीटर अपनी आरवी लेके बचते हुए वहाँ से एक खेत के रास्ते निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग रास्ते पे पहुंचते हैं और तभी एयरफोर्स एलियन का एक क्राफ्ट नीचे गिराती है और इनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इसी दरम्यान टाउन का एक और आदमी आर्नोल्ड और डीन उन्हें वहाँ पे मिलते हैं। डीन उन्हें कहता है कि पता नहीं ये अटैक किसका है, लेकिन मैं तुम्हें टाउन के बाहर एक सीक्रेट हाइड आउट है वहाँ पे लेके जा सकता हूँ, वहाँ तक एलियन नहीं पहुँचेंगे। अब यहाँ पे टोटल पीटर, उसकी बेटी बेला, मैट, उसकी गर्लफ्रेंड एमिलिया का भाई मार्कस, प्रेग्नेंट वेनेसा, उसका बॉयफ्रेंड डेनिस, आर्नोल्ड और ऐसे 3-4 और लोग थे। उस रात वे लोग उसी सीक्रेट जगह पे रुक जाते हैं जो जंगल के बीच में एक घर था। अब अगले दिन ये लोग टाउन को देखते हैं तो एलियन का एक बहुत बड़ा शिप टाउन के ऊपर मंडरा रहा था। अब ये देखते हुए डेनिस यहाँ से चलने के लिए कहता है सबको, लेकिन कोई भी नहीं मानता क्योंकि सारी जगह पे ही हमला हो सकता है। लेकिन पीटर मैट को कहता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था मेरी पत्नी और बच्चे को तुम ढूंढ के लाओगे। इसीलिए रात के समय में मैट, एमिलिया और डीन ये तीनों भी छुपते हुए टाउन में आते हैं उनके फैमिलीज को ढूंढने के लिए। और तभी इन्हें पता चलता है कि एलियंस ने इंसानों को बंदी बना के रखा हुआ है और इनके टाउन में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके ऊपर एलियन का बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है। अब यहाँ एलियन की नजर इन पे भी पड़ती है। अब ये लोग छुपते हुए वापस अपने घर आते हैं, लेकिन एलियंस की नजर इन पे भी पड़ी थी, इसीलिए इन तीनों का पीछा करते हुए इनके हाइड आउट तक पहुंच जाते हैं। एलियन क्राफ्ट की रोशनी जैसे ही इनके घर पे पड़ती है सब लोग छुप जाते हैं और 2 एलियन अंदर आके इंसानों को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी मैट गुस्सा होता है और वो एलियन के ऊपर हमला करके उसे मारने लगता है, लेकिन वो एलियन उसे दबोच लेता है। ये देखते हुए और 2 लोग उसकी मदद करने के लिए आते हैं और पीटर उस एलियन को फायर करने के लिए जाता है। इसी दरम्यान दूसरा एलियन डीन को एक दीवार की तरफ से देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। ये देखते हुए आर्थर उसे बचाने के लिए आता है और एलियन को मारने लगता है। यहाँ पे पीटर एलियन के नेक पे फायर करके उसे मार देता है और उसी एलियन की गन लेके
वेनेसा डीन को पकड़े हुए उस एलियन को मार गिराती है। इसी तरह ये लोग 2 एलियन को मार देते हैं और खुश हो जाते हैं कि हम एलियन से लड़ सकते हैं। दरअसल पीटर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था, इसीलिए उसके पास हाईटेक गन्स थी और पता था कि कैसे हमला करना है। अब दूसरे दिन ये लोग उस एलियन को देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि इसका जो हेलमेट है इससे ये लोग जिंदा चीजों को देख सकते हैं। अब इस पूरे लड़ाई से इनको एक पॉजिटिव वाइब मिलती है कि कैसे ये लोग बाकी के लोगों को छुड़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एलियन का हमला हो सकता है, इसीलिए ये सारे 5-6 लोग अब जंगल में एक सीक्रेट जगह पे जाते हैं और अपना कैंप बांध के रहते हैं और एलियन के साथ फाइट कैसे करनी है इसकी ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ पे आर्थर, पीट, मैट लोगों को सिखाता है कि लड़ाई कैसे करनी है और उन्हें ट्रेनिंग देने लगता है। और एक दिन इन्हें पता चलता है कि कुछ एलियन जंगल के राज से लोगों को बंदी बना के लेके जा रहे हैं और ये लोग पूरा प्लान बना के उन एलियंस के ऊपर हमला करते हैं और लोगों को छुड़ाते हैं। एलियंस के सारे एडवांस हथियार, बॉम्ब अपने पास लेते हैं और इसी तरह ये लोग लोगों को छुड़ाते हैं और नए आए हुए लोगों को भी ये लोग ट्रेन करते हैं। इसी दरमियान एलियंस इन्हें ट्रैक करते हुए इनके जंगल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें बस इनकी आरवी कार मिलती है क्योंकि इन्हें पता था एक ही लोकेशन पे ये लोग नहीं रह सकते थे, इसीलिए ये लोग अपना कैंप हर 3 से 4 दिन में दूसरी जगह पे मूव करते थे। कई बार ये लोग एलियंस की फैक्ट्री में ब्लास्ट करके लोगों को छुड़ाते भी थे। देखते ही देखते 6 से 8 महीने बीत जाते हैं। इनकी ये लड़ाई ऐसे ही चल रही थी और इन्होंने काफी सारे टाउन के लोगों को बचाया भी था, लेकिन पीटर को अपनी पत्नी और बेटा नहीं मिला था। एक रात एमेलिया और मैट को एक लड़की दिखाई देती है खेत में जो एलियंस के चंगुल से भागी हुई थी। वो काफी डर गई थी। वो बताती है कि एलियंस ने उसके ऊपर काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए हुए थे और वो लोगों को स्लेव बना रहे हैं। दरअसल यहाँ पे एलियंस का खुद का प्लेनेट डिस्ट्रॉय हुआ था, इसीलिए उन्होंने अर्थ को इन्वेड किया था और वो एक बायोलॉजिकल वेपन बना रहे थे जिससे इंसानों को डिस्ट्रॉय करके इस प्लेनेट पर टेक ओवर कर सके। ये सारी बातें वो लड़की बता ही रही थी, लेकिन एलियंस उस लड़की को मार देते हैं और मैट और एमिलिया वहाँ से बच के भाग निकलते हैं। उसी दिन बाकी के जो लोग थे वो इनके एक फैक्ट्री पे बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं जिसमें कई सारे एलियंस मारे जाते हैं। जब कैंप में वापस लौट आते हैं तब काफी सारे लोग खुश थे कि उन्हें एक आशा की किरण मिलती है कि ये लोग अपनी जिंदगी वापस बना सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग डिप्रेस थे। इसी दरम्यान डेनिस एक एलियन को पकड़ लेता है और उसे काफी टॉर्चर किया हुआ था ताकि उसे इन्वेस्टिगेट करके उससे इन्फॉर्मेशन ले कि उनका आगे का प्लान क्या है। लेकिन उस एलियन को देख के पीटर और मैट काफी गुस्सा होते हैं, इसीलिए जब कोई भी आसपास नहीं था तब उस एलियन को वो काफी टॉर्चर कर करके मार देते हैं, जिसके कारण एमिलिया मैट पे गुस्सा होती है और उसे कहती है कि एक बहुत बड़ा शिप अर्थ पे आया हुआ है, यानी वी आर डूम्ड, हमें अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मैट इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता और वो डिसाइड करता है कि रात में ही एक फाइनल अटैक करके फैक्ट्री के सारे लोगों को आजाद करेंगे। इसी दरम्यान ये जो एलियन मर गया था उसका एक डिवाइस एक्टिवेट होता है और इनके लोकेशन की भनक एलियंस को लग जाती है। अब उस रात मैट, डीन, डेनिस और बाकी कुछ लोग फाइनल अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तो दूसरी जगह पे वेनेसा की हालत काफी खराब होती है क्योंकि उसे बेबी होने वाला था, इसीलिए डेनिस हमले की लोकेशन से वापस जाने लगता है जिसमें एलियंस उन्हें देख लेता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है और डेनिस इसी हमले में काफी जख्मी होता है। जहाँ पे एलियंस इनके बेस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं और एलियंस की लाइट देखते ही ये लोग वेनेसा को लेके जंगल में चले जाते हैं। काफी बारिश हो रही थी और देखते ही देखते वो एलियंस इनका पूरा कैंप उड़ा देता है जिसमें काफी सारे लोग भी मारे जाते हैं जिनको इन्होंने बचाया था। तो दूसरी जगह पे मैट और उसके पूरे ग्रुप को एलियंस ने घेर लिया था और उन्हें वो मारने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पे मिलिट्री आ जाती है और उन एलियंस को पूरा ब्लास्ट कर देती है और इन सारे लोगों को सेव करती है। लेकिन मैट इसमें काफी जख्मी हुआ था। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे वेनेसा को एक छोटी बच्ची होती है, लेकिन उसी में वेनेसा दम तोड़ देती है। लेकिन तभी उनके सामने एलियंस आते हैं और उन्हें मारने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पे मिलिट्री पहुंच जाती है। अब इन एलियंस का हमला रोकते हुए मिलिट्री सबको अपने कैंप लेके जाती है, जहाँ पे मिलिट्री हेड उन्हें पूरी दुनिया की सिचुएशन बताती है कि एलियंस ने मेजर सिटीज पे हमला किया है और इंसानों को कैद करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा एलियंस ने एक वायरस भी बनाया है जिसे स्प्रेड करने पे इंसान एक ही झटके में मारे जाएंगे और एलियंस इस पूरे प्लेनेट पे कब्जा करेंगे। उन्हें एक प्लेनेट की जरूरत थी और उन्होंने अर्थ को इन्वेड किया था। यहाँ पे काफी सारे वर्ल्ड लीडर्स मारे गए हैं, इसलिए देश की पूरी सुरक्षा अब मिलिट्री के हाथ में है। आगे वो बताता है कि ये वायरस उन्होंने इसी टाउन में उस फैक्ट्री में बनाया
बनाया है और एलियन सिडनी में इस वायरस को रिलीज करने वाले हैं। तो एमिलिया बताती है कि हमारे काफी सारे फैमिली मेंबर्स उस टाउन की फैक्ट्री में ही कैद है, उन्हें हमें बचाना है। इसलिए मिलिट्री एक प्लान बनाती है और आधी मिलिट्री के लोग सिडनी के अटैक रोकने के लिए जाते हैं। यहाँ पे एमिलिया, बेला, डीन और बाकी के कुछ मिलिट्री के लोग फैक्ट्री चले जाते हैं टाउन के लोगों को बचाने के लिए। वहाँ पे वो देखते हैं कि कुछ अजीब से मटेरियल के लोगों के द्वारा खेती की जा रही है और वहाँ पे उनका कमांडर भी था और वहीं पे ये सारे लोग हमला करते हैं और यहाँ पे इनके एलियंस के साथ एक घमासान लड़ाई शुरू होती है। अब यहाँ पे मिलिट्री कैंप में हेड को पता चल जाता है कि दरअसल सिडनी में कोई भी हमला नहीं होने वाला है और मेन वायरस और सारे एलियंस इसी टाउन में है, फैक्ट्री के आसपास। तो डेनिस मिलिट्री से पूछता है कि तुम बाकी लोगों को लेके वहाँ पे लड़ने के लिए जाओ, लेकिन वो हेड मना कर देती है क्योंकि मिलिट्री के पास अब ये लोग ही नहीं थे। इसलिए डेनिस मैट को जगा के उसे सारी चीजें बताता है और दोनों भी उसी फैक्ट्री में लड़ने के लिए चले जाते हैं मिलिट्री के वेपन्स लेके। डेनिस अपनी छोटी बच्ची को एक दूसरे इंसान के हवाले कर देता है और उसे गुड बाय करते हुए ये दोनों भी एलियन के फैक्ट्री में चले जाते हैं जहाँ पे वायरस रखा हुआ था। मैट एलियंस को मारते हुए उनके मेन कमांड सेंटर में पहुंच जाता है जहाँ पे उसे एलियन के प्लैनेट और उनके आगे के प्लान का एक मैप मिलता है और वहीं पे वायरस रखा हुआ भी दिखाई देता है। लेकिन एलियंस उसे देखते हैं और वो एलियंस के चपेट में आ जाता है, लेकिन डेनिस मैट की जान बचाता है और दोनों भी वहां से निकलते हैं। लेकिन दोनों को भी पता था कि फैक्ट्री से निकलना इतना आसान नहीं है क्योंकि आसपास काफी एलियंस थे। इसीलिए डेनिस पीछे रुकता है एलियंस को मारने के लिए और वो मैट को वो वायरस देके वहां से जाने के लिए कहता है और मैट उसे गुड बाय करते हुए वहां से वायरस लेके भाग निकलता है। मैट जैसे ही बाकी के लोग और वायरस लेके बाहर निकलता है तभी मौका देख के डेनिस के पास जो बॉम्ब था वो एक्टिवेट करता है, जिसके कारण इस फैक्ट्री और उसके ऊपर जो एलियन शिप था इसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसी समय मिलिट्री का बैकअप सपोर्ट भी आता है। में जो वॉर चल रहा था इसमें काफी सारे एलियंस को वो लोग मार देते हैं और इसी तरह एलियंस के इन्वेजन को ये लोग रोकते हैं। आखिर में एमिलिया देखती है कुछ एलियंस बचे हुए थे जिन्हें मिलिट्री लेके जा रही थी। तभी मिलिट्री से बात करके वो इन एलियंस को छुड़ाती है और उन्हें कहती है कि हम यहाँ पे तुम्हें रहने के लिए जगह देंगे, इसके बदले में तुम्हें इंसानों को इस ब्रह्मांड का सारा नॉलेज, अपने एडवांस हथियार हमारे साथ शेयर करने हैं और हमारा नॉलेज बढ़ाना है, जिसके लिए वो एलियंस मान जाते हैं और मूवी इधर ही खत्म होती है। इसका सेकंड पार्ट भी हाल ही में रिलीज हुआ था जिसका नाम है ऑक्यूपेशन रेनफॉल। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो कमेंट में प्लीज यस कहिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।